नमस्कार साथियों, RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो लेक्चर DPC की जो काउंसलिंग थी उसके बारे में। तो उस संबंध में अपडेट है, तो इस वीडियो में हम उससे संबंधित जानकारी देंगे। तो देखिए, इसके जो पदस्थापन के लिए नए सिरे से अब दोबारा से मंथन हो रहा है और इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के जो फेर है उसके अंदर शिक्षा विभाग अटक चुका है और शहरी क्षेत्र के जो रिक्त पद हैं उनमें कटौती संभव है। तो इसलिए दोबारा जो सूची है वो दोबारा आएगी। तो शहरी क्षेत्र में पोस्टिंग पर अभी असमंजस है और 3 माह से जो लेक्चर की काउंसलिंग है वो अटकी हुई है, कई बार स्थगित हो चुकी है ये। तो देखिए, राज्य के शिक्षा विभाग में लंबे समय से वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पद पर जो वरिष्ठ अध्यापक पदोन्नत हुए थे तो वो 10,515 लेक्चर को 3 माह बाद भी इसमें पोस्टिंग नहीं मिल पाई है और तीसरी बार ये काउंसलिंग स्थगित की गई थी। राज्य के शहरी क्षेत्र में सरकारी स्कूलों में रिक्त व्याख्याताओं के पदों से को तबादलों से भरा जाए या पदोन्नति से, इसको लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। अब जो मुख्य इसमें बिंदु था इस बार जो काउंसलिंग स्थगित होने का, वो यही था कि जो शहरी क्षेत्र में जो सरकारी विद्यालय हैं उसमें जो व्याख्याता के पद हैं वो तबादलों से भरे जाएं या फिर पदोन्नति से। इसको लेकर अभी तक सरकार ने इसमें कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिया कि किस प्रकार से ये पद भरे जाएंगे। तो ये स्थिति स्पष्ट नहीं है, न शिक्षा विभाग के पास में इसका जवाब है, इसलिए तीसरी बार ये काउंसलिंग है स्थगित की गई। तो इस कारण से ये काउंसलिंग है तीसरी बार स्थगित की गई थी और इसकी जो वो DPC है, पिछले साल 20 नवंबर को वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पदों की जो बकाया थी DPC वो 2021-22 और 22-23 की DPC है ये, और ये 20 नवंबर 2024 को की गई थी। और DPC में चयनित हुए व्याख्याताओं को 3 माह के बाद भी पदस्थापन नहीं मिल पाया है। तो राज्य सरकार ने व्याख्याता के रिक्त पदों को भरने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इसमें मापदंड निर्धारित किए हैं, जिसके तहत विभिन्न विषयों में जिला मुख्यालय यानी शहरी क्षेत्र के भी औसत 20% पद काउंसलिंग में शामिल किए गए। तो इसमें जो पद है 20% जो पद है वो काउंसलिंग में शामिल किए गए, लेकिन वर्तमान में सरकार के कार्यकाल में एक बार भी शिक्षकों के तबादले नहीं हुए हैं। ऐसे में अंदेशा जताया जा रहा है कि शहरी क्षेत्र के जो स्कूलों के रिक्त पदों को तबादलों से भरा जाएगा और पदोन्नत हुए लेक्चर को ग्रामीण क्षेत्र की स्कूलों में पोस्टिंग दी जाएगी। तो इसके अंदर मेन जो कारण ये फंसा है कि इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए विभिन्न इसमें मापदंड निर्धारित किए गए हैं व्याख्याता के रिक्त पदों को भरने के लिए। अभी वर्तमान में ये हुआ कि इसके अंदर 20% जो पद है शहरी विद्यालयों के वो काउंसलिंग में शामिल किए गए, लेकिन वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अभी एक बार भी इसमें जो शिक्षकों के ट्रांसफर है वो नहीं हुए हैं। तो ऐसे में अंदेशा यह जताया जा रहा है कि शहरी क्षेत्र के जो स्कूलों में जो रिक्त पद हैं उनको तबादलों से भरा जाएगा, लेकिन ट्रांसफर हुए नहीं और पदोन्नत हुए लेक्चर को ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टिंग दी जाएगी। तो इस वजह से ये काउंसलिंग रुकी हुई है। जो सरकार को तबादलों से पहले जो शहरी क्षेत्र के पद भरने का डर लग रहा है। तो अब इसमें देखिए, आमतौर पर ऐसा होता है कि पदोन्नत शिक्षा अधिकारियों को काउंसलिंग के जरिए ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में वरीयता से रिक्त पदों पर पोस्टिंग दी जाती है, जबकि शहरी क्षेत्र के पदों को तबादलों से भरा जाता है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से पिछले माह जनवरी में तबादलों से रोक हटाई गई, लेकिन इसमें शिक्षा विभाग को शामिल नहीं किया गया था। ऐसे में शिक्षकों के जो तबादले हैं फिलहाल हुए ही नहीं है और इधर काउंसलिंग के लिए प्रदर्शित किए गए 11,129 रिक्त पदों में नामांकन के आधार पर औसत 20% शहरी क्षेत्र के रिक्त पदों को भी शामिल इसमें किया गया था। तो काउंसलिंग के जो रिक्त पद थे, जो कुल टोटल रिक्त पद थे 11,129, तो नामांकन के आधार पर औसतन इसमें 20% जो शहरी क्षेत्र के विद्यालय हैं के रिक्त पद हैं उनको भी शामिल किया गया था इसमें। और इसमें मुख्य वजह यह है कि यदि काउंसलिंग अभी इसमें
नए नियम से नहीं की गई तो जो शहरी क्षेत्र के जो पद हैं वो भर सकते हैं, और जो जब ट्रांसफर होंगे तो शहरी क्षेत्र में ट्रांसफर बहुत कम होंगे, इसलिए काउंसलिंग को स्थगित किया गया है। तो अभी स्कूलों में व्याख्याताओं के जो पद हैं वो देखिए 55,000 पद स्वीकृत है इसमें, और इसमें 37,500 पद कार्यरत है और 17,483 पद इसमें रिक्त है, जिसके अंदर 10,515 जो पद हैं वो डीपीसी से भरे जाएंगे। इसमें जो डीपीसी के लिए इसमें काउंसलिंग जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई थी, लेकिन 3 बार ये काउंसलिंग प्रक्रिया स्थगित कर दी गई। अभी जो रिक्त पद खोले गए तो जो फार्मूला था वो इस प्रकार से, इसमें इस फार्मूले से रिक्त पद जो है वो खोले और अब बदल सकते हैं इसमें नियम। तो देखिए, कुल पदोन्नत व्याख्याताओं की संख्या के आधार पर 150% तक रिक्त पदों की सूचियां तैयार की गई। तो कुल जो व्याख्याता थे उनकी संख्या के आधार पर 150% रिक्त पदों की सूची तैयार की। अब दूसरा, नामांकन के आधार पर कुल व्याख्याताओं के 120% यानी करीब 12,000 रिक्त पद नामांकन के घटते क्रम में चिन्हित किए गए, और इसमें कुल पदोन्नत व्याख्याओं की संख्या के आधार पर 150% तक यानी लगभग 15,000, और नामांकन के आधार पर कुल जो व्याख्याताओं के 120% यानी 12,000 रिक्त पद नामांकन के घटते क्रम में इसमें चिन्हित किए गए थे। फिर उसके बाद में पदवार और विषयवार कुल रिक्तियां 120% से अधिक होने पर प्रदर्शित की जाने वाली 120% रिक्तियां ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की रिक्तियों के अनुपात में निर्धारित की गई। अब इसमें पदवार और विषयवार जो कुल वीकेंड पोस्ट थी वो 120% से अधिक प्रदर्शित की जाने वाली जो 120% जो रिक्तियां थी वीकेंड पोस्ट थी वो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के रिक्तियों के अनुपात में इसमें निर्धारित की गई। फिर कुल रिक्त पद चयनित व्याख्याता के 120% से कम यानी कुल खाली पद पदोन्नत व्याख्याताओं के समान रहने पर संबंधित विषय में सभी स्कूलों के रिक्त पद दिखाए गए। इसमें देखिए, कुल जो चयनित व्याख्याता है वो 10,515 है कि 120% से कम या कुल खाली पद पदोन्नत व्याख्याता के समान रहने पर संबंधित विषय में सभी स्कूलों के इसमें रिक्त पद दिखा दिए गए। तो इसमें पूरे जो पद थे वो दिखाए गए। अब इन नियमों में बदलाव की संभावना जताई जा रही है और नए सिरे से रिक्त पद इसमें जारी होंगे। तो जो रिक्तियों की जो सूची है वो दोबारा बनेगी, और इसमें जो शहरी क्षेत्र के जो पद हैं उनमें कटौती होने की पूरी संभावना है कि शहरी क्षेत्र के जो स्कूलों में जो व्याख्याता के पद हैं वो ट्रांसफर से भरे जाएंगे। अभी की जो पोस्टिंग दी जाएगी व्याख्याताओं को डीपीसी वाली वो ग्रामीण क्षेत्रों में दी जाएगी। तो ये संभावना जताई जा रही है। तो साथियों, ये अपडेट है अभी की कि अभी इसमें जो नियम है वो चेंज होंगे, और इसके अंदर जो शहरी स्कूलों में पोस्टिंग पर असमंजस अभी बना हुआ है, और इसमें जो विचार विमर्श चल रहा है शिक्षा विभाग के बीच में, और शहरी क्षेत्र हैं उनके रिक्त पदों में कटौती होकर के और दोबारा इसमें जो रिक्त पदों की सूची बनेगी, और उसके बाद में दोबारा जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो जारी होगा। तो अभी तक ये न्यू अपडेट